इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। ताले और तालीम के नाम से मशहूर शहर अलीगढ़ इन दिनों हथकड़ियों में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। अलीगढ़ की हथकड़ियों की अगर बात कही जाए तो देश के साथ साथ विदेशों तक अलीगढ़ की हथकड़ियां पहुंचती हैं। यानी कि अलीगढ़ की हथकड़ियां काफी डिमांड में है। हथकड़ियों को अलीगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें बाहर भी भेजा जा रहा है। सरकार के नियमानुसार ये कार्रवाई चल रही है। हथकड़ियों के जो बनने के काम हैं, हथकड़ियां किस तरीके से बनाई जाती हैं और आखिर हथकड़ियां कहाँ कहाँ पहुंचती हैं, किस तरीके की हथकड़ियां होती हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। जो हथकड़ियां जिस जगह पर बन रही है उसके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। और जो हथकड़ी चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारी सप्लाई चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में जो हथकड़ियों की सप्लाई चल रही है, जो हमारे यहाँ से जाती है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट में हमारा एशियन में जो टोटल हथकड़ियाँ जाती हैं, जो विदेशी पैटर्न की डिमांड रहती है, उस तरह की हथकड़ियों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक की देखी जाए, वो इंडिया वाले भी, जो इंडिया अधिकारी लोग होते हैं, वो भी अब विदेशी पैटर्न वाली हथकड़ियों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इंडियन वाली हथकड़ियाँ चलती हैं और ऑन डिमांड पर चलती हैं, जितनी डिमांड होगी सरकारी में उतनी डिमांड पर चलती हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो विदेशी हथकड़ियों को भी अब दी जाती है। इंडिया के अंदर हमारे पास 4 तरह की हथकड़ियाँ बन रही हैं, 4 पैटर्न बन रहे हैं। 2 हमारे पुराने मॉडल के हैं जो इंडियन हथकड़ियाँ बोली जाती हैं, एक एडजस्टेबल वाली और एक फिक्स वाली। और विदेशी पैटर्न में हमारे पास 2 तरह के पैटर्न बनाए गए हैं, एक चैन वाली आरी चैन वाला, एक आरी हिंजेस वाला। हिंजेस वाले में क्या है, हथकड़ियों का हाथों का जो मूवमेंट, रिस्ट का मूवमेंट होता है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। और जो चैन वाले में होता है, उसमें हम आगे पीछे या फिर दाएं बाएं कर सकते हैं। कब से ये काम चला? हमारा काम करीब 90 से 95 साल हो गए। हमारे परदादा भी ये काम कर रहे थे, परदादा के बाद हमारे फादर के बाद हम तीसरी पीढ़ी ये काम को संभाल रहे हैं। एक बड़ी महारत है अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ में ताले बनते हैं, तालों का नाम विदेशों तक है। हथकड़ियां भी अलीगढ़ में बन रही हैं। ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलीगढ़ का नाम रोशन करने का काम आपकी तीसरी पीढ़ी यानी कि आपके द्वारा भी किया जा रहा है। उसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ। देश का नाम हो रहा है तो उसमें हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारा भी नाम हो रहा है, उसमें देश का नाम हो रहा है। अब जब हमारी हथकड़ी विदेश में जाती हैं तो वही हमारे रुद्रा के नाम से जाती हैं, रुद्र एंटरप्राइज के, रुद्र इंटरनेशनल के नाम से जाती हैं। तो जब वहाँ से डिमांड आती है तो सोचो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी नाम हो रहा है उसमें। कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश के बाद अलीगढ़ की अगर बात कही जाए, अलीगढ़ का नाम आता होगा, तो कहीं ना कहीं विदेशों तक आपके द्वारा अपने मेटल यानी कि जो भी सामग्री है, जो हथकड़ियां हैं, उसके माध्यम से अलीगढ़ को भी एक नई पहचान दिलाई जा रही है। क्योंकि विदेशों की अगर बात की जाए तो आपकी फर्म के नाम के बाद जो है अलीगढ़ का नाम जरूर आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी फर्म से जब चीज जा रही है विदेशों में, जब जा रहा है, तो रुद्र एंटरप्राइज अलीगढ़, रुद्र इंटरनेशनल अलीगढ़ के नाम से ही आता है और इंडिया उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही है। तो क्या कहेंगे, कौन सी हथकड़ी को क्या कुछ कहते हैं? इस वाली हथकड़ी को हम आरी एडजस्टेबल बोलते हैं, चैन वाली बोलते हैं, आरी चैन वाली। और इस वाली को बोलते हैं हम आरी हिंजेस, क्योंकि ये इसमें हिंजेस का ब्लॉक रहते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये इंडियन पैटर्न की है, ये अंग्रेजों के टाइम की है, अंग्रेजों के टाइम की हथकड़ी है इंडियन पैटर्न में। इसे एडजस्टेबल वाले फिक्स बिल्कुल फिक्स बोलते हैं। ये 2 साइज में अवेलेबल होते हैं, 2 इंची और 2.5 इंची में। ये होती है एडजस्टेबल वाली इंडियन हथकड़ी। इसको आप अपने रिस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे एडजस्टेबल इंडियन हथकड़ी बोलते हैं। अगर जैसे इसकी हथकड़ी की बात कही जाए तो जैसे डिमांड की आप जो बता रहे हैं, इस हथकड़ी की डिमांड ज्यादा है क्या? यस, पहले की अपेक्षा इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। इस हथकड़ी को क्या बोलते हैं? आरी चैन। इसकी क्या वजह है जो जैसे ज्यादा डिमांड है? एक्चुअली ये ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहती है और लाइट वेट रहता है, जिससे कि अधिकारी हो या फिर किसी कर्मियों को भी उठाने में, काम करने में आसानी रहती है। तो ये विदेशों में ज्यादा? हाँ, विदेशों एक्चुअली आजकल आप भी देख रहे हैं कि लोग आजकल अपनी प्रायोरिटी ज्यादा देखते हैं, अपनी सहूलियत ज्यादा देखते हैं। तो अधिकारी लोग भी अपनी सहूलियत देखते हैं कि उनको भी इस चीज का काम अच्छे से मिले, कि उनको लाइट वेट में काम हो जाए, वो ज्यादा अच्छा रहे। तो कौन सा ऐसा देश है जो उस देश में इन हथकड़ियों की ज्यादा डिमांड आ करती है? तो ऐसा तो मैं पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा कि इस देश में डिमांड ज्यादा रहती है। जहाँ से डिमांड रहती है वहां से हम माध्यम क्या रहता है हथकड़ियों का विदेश जाने का माध्यम क्या रहता है? क्योंकि हथकड़ियां विदेश जा रही हैं, तो माध्यम क्या होता है? माध्यम मतलब किस तरीके से भेजते हैं बाहर? एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की तरफ जाता है। जैसे कि उनका वहां से परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर काम रहता है उनका और एक्सपोर्ट होता है फिर डायरेक्ट। जी बिल्कुल। हथकड़ियों को बनाने वाले जो कारीगर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कमल कुमार।
कमल जी कब से बना रहे हैं हथकड़ियाँ? 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं। ये बताइए किस तरीके से हथकड़ी, कितने भागों में इस हथकड़ी को बनाया जाता है? 4 भागों में बनाया जाता है। पहले कड़ी, फिर इसके साँचे, फिर इसके लॉक। ये लॉक है इसमें। कौन सी हथकड़ी बनाने में ज्यादा समय लगता है? इंडियन वाली। इंडियन जो आपके हाथ में है। हाँ, क्यों? इसका सबरा काम ईट स्टैंड कास्टिंग का है, ढलाई का है, पूरा हैंडमेड काम रहता है। और इस वाली का सब डाइयों का काम रहता है। डाइयों पर कटी और टिप्टिंग लगाई और तैयार हो गई। सबसे ज्यादा काम उसका है। जो हाथ वाली जो ज्यादा, हाथ वाली का काम ज्यादा है। हाथ वाली का हाथ वाली हथकड़ी का इसमें काम कम लगता है। एक हथकड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? एक हथकड़ी को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगती हैं पूरी असेंबल करने में। माल तो एक्शन करता है, पर हौले वाले असेंबल होता है। असेंबल होने के बाद जब कंप्लीट होती है हथकड़ी, फिर क्रोम फिनिशिंग पे आती है, जो उस पर फिनिशिंग है। जी बिल्कुल, ये वो कारीगर हैं जिनके द्वारा हथकड़ी तैयार की जाती है। हथकड़ियों की अगर बात कही जाए तो 4 भागों में हथकड़ी को निर्मित किया जाता है। फिलहाल अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो ताले के बाद हथकड़ियों में भी अलीगढ़ बुलंदियां छूता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.